Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. And one more thing is there that I want you to all do it, that is, do like each one of our videos so that it can help us in coming up with a new topic every day. Okay, so today's topic, that is GD topic on bridging its digital gender gap, and this topic was in news. That's why I have came up with this topic. Okay, fine. Now let's start with this topic. So what was the GD topic? GD topic is all about India needs to double down on bridging its digital gender gap. Digital gender gap, whenever we are talking about the gender gap, so gender gap किसके बीच में? Women's and men's के बीच में. And we know today is International Women's Day. So basically happy Women's Day to all the women's out there and happy Holi to each one of you. सो अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, रिपोर्ट काफी सारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 90% जो जॉब्स है वर्ल्ड में दे हैव डिजिटल कंपोनेंट, एंड व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स सो वो अभी भी डिजिटल जो डिवाइड है वो फेस कर रही हैं डिजिटल वर्ल्ड को लेके। अब क्या है डिजिटल डिवाइड या फिर डिजिटल जेंडर गैप? इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी जो होती है मेन और वुमेन्स के बीच में इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को अटेन करने में टेक्नोलॉजी की। जो टर्म डिजिटल जेंडर गैप है वो फर्स्ट टाइम कॉइन किया गया था यूएन के द्वारा 2010 में। डिजिटल इक्विटी की बात करते हैं। बेसिकली डिजिटल इक्विटी का मतलब ये होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देमसेल्फ इन वन वे और अदर वे। इसका मतलब एक और होता है कि ये मेक श्योर करना कि सबके पास इंटरनेट की एक्सेस है और स्किल्स है, सो दैट वो उसको इफेक्टिवली यूज कर सके। डेटा जो है कुछ डिजिटल डिवाइड पे जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था काफी सारे रिपोर्ट के तहत, वन ऑफ द रिपोर्ट दैट इज यूनिसेफ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज में 41% ऑफ वुमेन जो है उनके पास इंटरनेट है एज कंपेयर टू द मेन विच इज 53%। ओईसीडी के रिपोर्ट या फिर डेटा के तहत उन्होंने ये रिवील किया कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उस वो अभी भी मेल डोमिनेटेड फील्ड है, जहां पे वुमेन सिर्फ 15% सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। देन वी हैव IQBA 2020 रिपोर्ट। इस डेटा के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि जो डेटा है मतलब जो इंटरनेट यूसेज है इंडिया में वो ये इंडिकेट करती है कि अगर हम मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंपेयर करें फीमेल को, फीमेल 42% यूज कर रही है और मेल 58%। तो आप देख सकते हो डिजिटल डिवाइड यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू वुमेन एंड नेशन इफ दे आर if we will be able to bridge that digital gender gap? सो इंडिया का ये एम है उनको $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी करनी है बाय 2025। ये जो वास्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं उससे इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी बेनिफिट होगा। इट कैन एक्ट एज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे? मल्टीपल डोमेन्स में हेल्प कर सकता है। हमने देखा है हमारे पास लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है, उसमें विमेन एंड गर्ल्स हाफ ऑफ इट है। सो बेसिकली अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस होगा यंग वुमेन को, तो इट कुड बी अ गेम चेंजर विद मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। मींस हम देख पाते दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी, दे विल बी एबल टू हेल्प आउट देयर फैमिली मेंबर्स, बेसिकली अपने डॉटर और सन को टीच करने में। दे कैन परचेज समथिंग फ्रॉम यूजिंग दिस यूपीआईज एंड ऑल, अगर उनको इंटरनेट का नॉलेज होगा। इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एज अ सोल्यूशन, अगर इंटरनेट एक्सेस होगा तो वुमेन जो है वो न्यू नॉलेज और स्किल्स को गेन कर पाएंगी, दूसरों के साथ कनेक्ट कर पाएंगी और अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर पाएंगी। डिजिटल नॉलेज जो है वो क्या करती है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है वुमेन के सेफ्टी में भी। डिजिटल इक्विटी से वुमेन एम्पावर की जा सकती हैं टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। नेक्स्ट इज व्हाट आर challenges that has been seen leading to gender digital divide? पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड की बात करें, चिल्ड्रन को जो है अपने स्टडीज के साथ पेस अप रखने में स्ट्रगल हो रही है। एंड अगर किसी फैमिली में लिमिटेड स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स है तो उसमें प्रेफरेंस किसको दी जा रही है? बॉयज को, जिसकी वजह से फीमेल्स को जो है कम एक्सेस है डिजिटल रिसोर्सेज का। Women's are always second to men, means first priority हमेशा men को दी जाती है। अगर डेटा लिटरेसी, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज की बात करें, रियलिटी ये है कि women's हमेशा men के बाद आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल सोशल ऑर्डर।
नेक्स्ट इज ऑनलाइन अब्यूज, दैट इज ऑल्सो फेस बाय वुमेन्स ओनली। जो हम देखते हैं डेंजरस ट्रेंड है ऑनलाइन अब्यूज का, जिसकी वजह से वुमेन्स को फोर्स आउट किया जाता है जॉब से निकलने के लिए, जिसकी वजह से गर्ल्स को अपना स्कूल स्किप करना पड़ता है, रिलेशनशिप डैमेज हो जाते हैं, फीमेल्स को अपना ओपिनियन रखने की परमिशन नहीं जाती, और जिसकी वजह से वेब जो है वो वर्क कर ही नहीं रहा फीमेल्स और वुमेन्स के अकॉर्डिंग। आपने देखा है कई बार क्या होता है, काफी सारे विलेजेस में जो गर्ल्स स्कूल में जाती हैं, जिनको दूर जाना पड़ता है, उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू टेक अप देयर फेवरेट स्ट्रीम्स, बिकॉज जो उनको परस्यू करना है, बिकॉज विलेज में वो स्ट्रीम्स अवेलेबल नहीं है, उसके लिए उनको दूर जाना पड़ेगा, पेरेंट्स सेफ्टी इश्यूज की वजह से भेजते नहीं है। ऑफलाइन इम्पैक्ट की बात करते हैं। अगर हम देखें ऑफलाइन इम्पैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा आते हैं विद मच डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इन दिस रिगार्ड। Next is, what are the suggestions that we can take in order to reduce the digital gender parity? The first thing is that we need to address the divide. कैसे हम इस divide को address करेंगे? हमें special, urgent और focus effort करने चाहिए हमारी government को इस चीज को करने के लिए। काफी ज्यादा investment करने की जरूरत है जिससे digital infrastructure को balance किया जा सके। We need to, need a lot of policy interventions। देखो, अगर हमें जेंडर गैप को ब्रिज करना है तो हमें स्मार्ट इंटरवेंशंस के साथ आना चाहिए, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन है गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए, in terms of health, education, employment, banking, skills and transportation. In terms of skills, digital skills जो है वो आज के यूथ के लिए, लाइवलीहुड के लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली अगर हम उनको इम्पार्ट कर दे, नॉट अगर हमारे पास गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हो पा रहा है तो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हमें इम्पार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सजेशन दैट वी हैव इज अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी ऑफ वुमेन। सोशल मीडिया साइट्स जो है वो एल्गोरिदम पावर को यूज कर सकती है टू प्रोएक्टिवली टैकल दीज काइंड ऑफ सेफ्टी इश्यूज जो विमेंस को डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है लॉस को, जो ऑनलाइन अब्यूजर्स के अकाउंट को होल्ड कर सके, और पब्लिक को जो है टू बोल सके कि टू स्पीक अप व्हेन एवर दे विटनेस अब्यूज इन ऑनलाइन। एग्जाम्पल्स की बात करें, यंग वुमेन जैसे डिजिटल सखीज जो है मध्य प्रदेश से, वो काफी सारे डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स को अपटर्न कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ स्मार्टफोन्स। Making the right use of G20 platform, Women 20 G20 ऑफिशियल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है प्रमोट करने के लिए जेंडर इक्विटी को, जो आइडेंटिफाई करता है जेंडर डिजिटल डिवाइड, और ये वन ऑफ द 5 प्रायोरिटीज में से एक है जो कि मेन स्ट्रीम पार्ट है G20 एजेंडा का हिस्सा। नाउ इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन, डिजिटल लिटरेसी वुमेन्स के लिए काफी जरूरी है। अगर इंडिया को अटेन करना है तो उनको अल्टीमेट गोल को अचीव करने की जरूरत है, दैट इज जेंडर इक्वालिटी। और अगर हमने डिवाइड और सेफ्टी इश्यूज को एड्रेस किया बाय पॉलिसी इंटरवेंशन, पॉजिटिव रिजल्ट्स को डायरेक्शन मतलब डिजायर डायरेक्शन में लेके गए, तो हम श्योरली इस चीज को अचीव कर पाएंगे। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes helps me in making more and more videos on time to time. So keep on doing that. Thank you everyone.